मक्का के रोटी तावा पर मोदी गुलन हवा पर। तो मोदी जी हवा में उड़ रहे हैं। उड़ गए। बड़ा अश्लील गाना गावेले हो। तब का गम के सुन पता रो देबो तब वो चली पवन सिंह नहीं बात तो ठीक बा। पवन सिंह के सब जात से वोट मिली और सबके वो काम करी हन, कोई जात पात से ऊपर उठ के सर। अच्छा तो ये रवा हिसाब से बुझाता कि पवन सिंह के चांस जी। नमस्कार, टीम ATS आप पहुंची है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और ये है नोखा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या रुझान है, किस प्रकार से यहाँ के लोग वोटिंग ट्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो कहने को यहाँ से लेफ्ट खड़ी है और उपेंद्र कुशवाहा NDA से खड़े हैं, लेकिन पवन सिंह के एंट्री ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में समीकरण बिगाड़ के रखे हैं। अब ये देखना है लोगों से बातचीत करके कि क्या पवन सिंह इतना वोट काटेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुसीबत हो जाएगी। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्र चौधरी। अब की बेग केकर लगाता काराकाट में मोदी जी के कैसन कार्यकाल लगल बा? बढ़िया लगल बा। बढ़िया लगल बा। रवा लोग के शौचालय के पैसा, घर, अनाज वगैरह सब पहुंचा था गांव-गांव में। हाँ। रामो मंदिर के मुद्दा पर वोट हुई का लगता? ना। राम मंदिर के मुद्दा पर वोट ना हुई। हुई। राम मंदिर बनल खुशी बा रवा ना, दिल से खुशी बा। तो अब जाके अयोध्या में जाके तनी राम जी के दर्शनों करे के बाद प्लान का आगे करम कर से बन आदमी जाके करे के बा करते बड़ा नु। क्या लग रहा है इस बार? क्या अभी कुछ हम लोग को समझ में थोड़े आ रहा समझ में नहीं आ रहा है। तीन कोणिया लड़ाई हो गया। तीन कोणीय मुकाबला हो गया है। जी जी। पवन सिंह वोट काट रहे हैं नहीं? जरूर। भीड़ तो खूब उठ इसके लिए नया युवक है। नया युवक है। कहते हैं कि हम काराकाट के ही हैं। हाँ। काराकाट में ज्यादा अंतर नहीं, ज्यादा अंतर के भी नहीं है और युवक नेता के लेके आदमी चॉइस भी कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की तनी हालत खराब लगता है। जी जी। इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? राजनारायण सिंह। तो अब की काराकाट में क्या बुझाता? अब तो एजा कोनो लड़ाई बा? लड़ाई नहीं है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। किसका सरकार? शाहाबाद में ही लड़ाई नहीं है। शाहाबाद में लड़ाई नहीं है। मोदी जी का कैसा कार्यकाल लगता है? मोदी जी? हाँ। लालू को हवा हम कहले लालू जी। हाँ। क्या कहवा हम? मक्का के रोटी तावा पर मोदी गुलन हवा पर। तो मोदी जी हवा में उड़ रहे हैं। उड़ गए। तो यहाँ पर लेफ्ट जीतेगा। उतना गली का कुत्ता नहीं घुमा होगा जितना हमारा प्रधानमंत्री घुमा है। अच्छा। आज भी आया हुआ है प्रधानमंत्री पटना, आज भी आया हुआ है। कुछ नहीं, तीनों लोकसभा है ना जी, उसके लिए आए हैं। नहीं वो तो ठीक है, लोकसभा थोड़ा कैमरा पे देख के बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो प्रधानमंत्री का भी तो काम है, प्रचार प्रसार करवे करेंगे। अब तो रोजगार पे बात करते हैं थोड़ा सा। रोजगार आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार में ज्यादा जनरेट हुआ था? हुआ है। 10 हुआ है। लेकिन आंकड़े तो कह रहे हैं, महंगाई पे भी आ जाते हैं, कि उस वक्त जो पर कैपिटा इनकम था, हम वो नहीं देखते हैं। नहीं देखिएगा, आंकड़ा नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि मध्यम वर्ग का स्थिति क्या है। क्या है थोड़ा समझाइए, दर्शकों को समझाइए हमारे। मध्यम वर्ग का स्थिति क्या है, आज क्या स्थिति है, पहले क्या था। 10 वर्षों पहले भी व्यवसायी आज रो रहा है। GST का मार डबल पड़ रहा है इन लोग पर। और वैट पहले था तो नहीं पड़ता था लेकिन उतना नहीं था जो आज मार पड़ रहा है। चलिए, नेताजी का अपना मत है कि भाई वैट में उतना नहीं था, GST में है। हालांकि आंकड़े कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नेताजी ने कह दिया कि वो आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे। ओहो, हर खूबसूरत चीज कन्वीनियंस के प्रॉमिस के साथ नहीं आती, लेकिन जंटो समझे हमको। देखो तो कितना कन्वीनियंट है जंटो। जंटो जानते हैं कि स्टाइल के साथ ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं हम तो। जंटो तुम तो मस्त हो, तो आप भी आज ही घर लाए जंटो। जंटो होम अप्लायंसेज ब्रॉट टू यू बाय यूको। लेकिन ये तो मानेंगे कि 10वें पोजीशन पर था, भारत का अर्थव्यवस्था अभी 5वें पोजीशन पे है, तो कुछ तो आप क्रेडिट देंगे ना, या वो एकदम नहीं देंगे? नहीं देंगे। मनमोहन जी का किया हुआ है। मनमोहन जी का असर किया हुआ रहता तो 10वें पर थे 2009 में, 11वें पे आए 14 होते होते, और उसके बाद ये। चलिए स्वास्थ्य पे भी बात कर लेते हैं।
कांग्रेस के शासनकाल में कितने एम्स खुले सर, और मोदी जी के शासनकाल में कितने एम्स ये खुले? आप लोग बताइएगा, ये आप लोग बताइएगा, 14 वर्सेस 2 का आंकड़ा है सर। आप लोग बताइएगा। तो आप नेताजी हैं तो नहीं बताइएगा। चलिए एरोप्लेन में कांग्रेस नहीं नीलाम किया। आज ये बहुत बढ़िया बोले, यही लोगों के बीच भ्रम है। तो जीएमआर ग्रुप अगर विदेशी ग्रुप था, उसको बेचे तो ठीक है, और उसको टेक ओवर अडानी किया तो गलत हो गया। अडानी पहले यहाँ नहीं था, नोखा में। नोखा में अडानी नहीं था, नहीं यहाँ लोकल व्यवसायियों का व्यवसाय चल रहा था। ये बात ठीक है। एक हाथ में अडानी के, बाकी सब चंगुल में गुलामी कर रहा है। आप तो एयरपोर्ट पे बात किए, उस पे हम पूछे वही तो व्यवसाय अच्छा है। सुनिए, तो वही एक तो व्यवसाय है। वही तो हम नेताजी आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनको दिए थे पहले तो बिकना हुआ, और इनको दिए तो बिकना नहीं हुआ, दोनों बिकना हुआ या तो। अच्छा ठीक है, कांग्रेस 50 किलो यूरिया देता था, हाँ, ठीक है। ठीक है, ये दिए 45 किलो। हाँ। क्यों 5 किलो क्यों घट गया? इसका रेट भी बढ़ा दिए। नीम कोटिंग यूरिया से आप लोग को प्रॉब्लम है, नीम कोटिंग नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? तो नीम कोटिंग तो यही दे रहे हैं ना, पहले तो ये नीम कोटिंग नहीं मिलता था यूरिया, ये तो आप मानेंगे। वजन क्यों घटा है? वजन क्यों घटा है? वजन क्यों घटा है? अच्छा, आपके पूरे नोखा क्षेत्र में वजन क्यों घटा है? चलिए ठीक है, ये आपका पॉइंट हम मान ले रहे हैं कि भैया 5 किलो वजन घट गया, किसानों को समस्या है। ये बताइए, किसान सम्मान निधि आप लोग के एरिया में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा, मिल रहा। किसान सम्मान निधि सबको मिला है? सबको तो नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिल रहा है। कुछ लोगों को मिल हाँ, नोखा प्रखंड में 234 मिलता है, 234 लोगों को मिलता है। प्रखंड की बात कर रहे हैं। प्रखंड में। क्या नाम हो सर आपका? विक्की सिंह। इस बार काराकाट में किसकी सरकार बन रही है? पवन सिंह। पवन सिंह। जय है। जय है एकदम पवन सिंह। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पवन सिंह इधर का वोट काटे, उपेंद्र कुशवाहा उधर का वोट काटे और लेफ्ट बीच के रास्ते से निकल? बाजार में टहलते हैं कि गांव में भी जाते हैं? हम गांव में भी जा रहे हैं। गांव में जाके पता गांव में जा रहे हैं। गांव में जहाँ जाइएगा पवन सिंह का जय। पवन सिंह। हाँ। चलिए, अभी तक तो अभी हम शुरू ही हुए काराकाट में, और गाँव में देखिए जय पवन सिंह का है। जय पवन सिंह है। एकदम पवन सिंह है। चलिए, पवन लड़का से लेके औरत से लेके सारा चीज वही है। निर्दलीय कैंडिडेट होने के बाद भी आ रहे हैं, उनके लिए हाथ जोड़े, वोट ना दिया, सीधे बोल देवल जाता। वोट ना दिए। चलिए ठीक है बा, वोट ना दिया ही कहते लोग। पवन सिंह के नाम बहुत चर्चा में बा, और पवन सिंह ने डेफिनेटली हालत खराब कर रखी है, लेकिन विश्लेषण के हिसाब से अगर हम सोचे तो ये स्पष्ट नजर आया कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के वोट के बीच का डिवीजन है। कुछ और लोग से हम लोग बात करेंगे, और लोगों से। काराकाट में अब की केकर चांस लगाता है? काराकाट से तो हम आपसे बोले थे बहुत पहले, अभी भी बोल रहे हैं, यहाँ राजा राम जी सब लोगों से गंभीर हैं, गंभीर रहेंगे। वोट बटता तो ओकरो फायदा मिलता हूँ ना। यही तो हम कह रहे हैं कि आज पवन जी को आने से हम लोग बहुत फायदा में है। बहुत फायदा में है पवन जी के आने से। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से पहले से भी सांसद है, कैसा कार्यकाल रहा था उनका? उपेंद्र जी तो पहले हम ही लोग साथ दे करके उस समय जिताए थे, उनको एक हम वजन दिए थे रोड के लिए, वो हमारा कार्यक्रम नहीं कर पाए अभी तक, फिर आ गए। इसीलिए हाथ जोड़ दिया। अब उनको हम लोग कभी साथ नहीं देंगे। यहाँ उनका कोई बोर्ड नहीं है, पूरे नोखा विधानसभा में कोई काम किए हैं तो उसका बोर्ड होना चाहिए ना, एक भी बोर्ड नहीं है, वो करवे नहीं किया है। यहाँ ये लोग जीत कर चले जाते हैं, फिर सपना में नहीं लौटेंगे ये लोग। अच्छा, क्षेत्र के राजा राम जी हैं, क्षेत्र के हैं राजा राम जी। लोकल का भी मुद्दा चल रहा है, लोकल वर्सेस बाहरी का। जी हाँ, वो आ रहे हैं दूर से, यहाँ आ करके यहाँ जीते, चुनाव हम लोग जीताए, लेकिन आज तक उनका चेहरा तक नहीं लौका, फिर चुनाव में आ गए हमारे पास, हम उन लोगों को वोट देने नहीं। नीतीश कुमार जी का कैसा कार्यकाल रहा है? नीतीश बाबू तो अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आज महागठबंधन को छोड़ करके बीजेपी में नहीं जाते तो हम बीजेपी को उठा कर कहाँ फेंक देते हम लोग, कोई पता नहीं चलता। लेकिन आज वो नहीं है तो वो भी आश्वस्त कर रहे हैं, उनका 2 सीट नहीं निकलने जा रहा है बिहार में। 2 सीट बिहार में? 2 सीट बिहार में नहीं निकलेगा। चलिए, तो 2 सीट तो हम ही गिनवा देते हैं कि 1 सीट तो आपका श्योर शॉट पूर्णिया निकल रहा है और नालंदा निकल रहा है। कैसे आप पूर्णिया में भी फंसे हैं? चलिए ठीक है,
हैं चलिए राजा राम सिंह जिंदाबाद। चलिए, तो यहाँ पे राजा राम सिंह और लेफ्ट की भी बात निकली है और लेफ्ट राजा राम के नाम लेके पवन सिंह के हरावे की कोशिश में कोई बाना कोई बाना चलिए पवन सिंह है या पवन सिंह रहेगा। हैं पवन सिंह के हर जगह चर्चा हुआ। पवन सिंह के हर जगह चर्चा बा, लेकिन व्यक्ति विशेष बता रहे हैं राजा राम का वोट मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन नहीं बता रहे हैं जो कार्यकर्ता होगा किसी भी पार्टी के तो भाई वोट करबे करेगा, चाहे बोलबे करेगा कि हम राजा राम के देंगे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को। बाकी जो युवा हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे ओल्ड एज के हैं, गांव देहात से आते हैं, उनको पवन सिंह के चाहिए, क्योंकि अभी विकास चाहिए। लेकिन मुद्दा तो यह बा कि अगर पवन सिंह और बीजेपी के आपस में वोट बटी परंपरागत रूप से, तो पवन सिंह के वोटर हुए लोग बड़े जो कभी भाजपा के वोटर रहा। पवन सिंह के जात पात से कोई मतलब नहीं के, पवन सिंह के एक जात तो नहीं के बनैले। नहीं, बात तो ठीक बा। पवन सिंह के सब जात से वोट मिली और सबके वो काम करी हन, कोई जात पात से ऊपर उठ के सर। अच्छा, तो ये रवा हिसाब से बुझाता कि पवन सिंह के चांस बा। जी चलिए, बढ़िया बात बा। और लोगों से हम लोग बात करेंगे, कुछ लोगों से और समझने का प्रयास करते हैं। नोखा में पवन सिंह का जो बोलबाला उठ रहा है और वर्सेस राजा राम, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा कहाँ ठहरते, केकर बुझाता काराकाट में अब की बार? अब की बार तो काराकाट में मेरे विचार से पवन सिंह को लग रहा है। पवन सिंह का इसी माहौल के देखते हुए अगर आगे क्या होगा क्या नहीं, अब आगे की तो बात मान लीजिए अभी बहुत सारे लोग मोदी वोटर पवन सिंह के तरफ शिफ्ट हो गए। अब मोदी जी का रैली के बाद क्या होगा कहानी? देखिए, रैली हो या चाहे कोई सभा हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जो कैंडिडेट महत्वपूर्ण है कि कौन खड़ा होता है और कौन नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कि जीतने के बाद हमारे साथ हमारे बीच में कौन खड़ा होगा, वो दुख में सुख में, ये महत्वपूर्ण है। इसी बात पे इस बार कोई भी कैंडिडेट हो। चलिए ठीक है, काराकाट का तो समझ लीजिए। कार्यकाल में कैसा लगा है आपको प्रधानमंत्री का कार्यकाल? देखिए, अभी 90% मेरे विचार से मोदी जी का जो कार्यकाल शासन व्यवस्था जो है हमको बहुत अच्छा लगा है। जहाँ तक की जो बात है रोजगार की, शिक्षा की, तो इसमें भी उन्होंने कोई कमी नहीं की है। तो कमलेश जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस बार बिहार में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब किसका अधिक जोर चल रहा है बिहार में भी? बिहार में भी देखिए बीजेपी का ही चल रहा है। हाँ, और जो अन्य पार्टियां है ना, काराकाट छोड़ के हर जगह ठीक है आपके हिसाब से? काराकाट अभी देखिए, काराकाट में तो ये जो पवन जी है ना, इनको लेकर जो कुशवाहा जी है ना, जो दोनों जिसे हाँ, दोनों का जो वोट बट रहा है, अभी उन लोगों में कंफ्यूजन है। कंफ्यूज है कौन किसको किधर वोट करना है, किसको कितना मत आएगा, कौन जीतेगा नहीं, ये क्लियर नहीं है। अगर पवन जी नहीं रहते ना तो क्लियर हो जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नोखा से एक जो प्राइमरी ये समझ में आया है कि हमने ज्यादातर लोगों से बात की तो पवन सिंह का नाम सुनने को मिल रहा है। निर्दलीय कैंडिडेट होने के बावजूद सांसें फुला रखी है आरजेडी, महागठबंधन और एनडीए दोनों की। अब थोड़ा युवाओं से बात कर लीजिए, क्या नाम है? सोनम कुमार। अब की काराकाट में वोटर आईडी बन गई, पहला बार वोट करबो, केकरा के वोट करबो? हम तो पवन सिंह के देम। पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के लोग कहेला कि बड़ा अश्लील गाना गावेले हो, तब का गम के सुन पता रोते तब चली पवन सिंह। चलो ठीक है, बाप पवन सिंह के वोट करिए। और हमारे साथ तुम लोग का तो वोटर आईडी कार्ड बना नहीं होगा ना, उन लोग का नहीं बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ से बनेगा? अब कैसे बनवाओगे? अगला बात 2021 के लिए, ये तो अभी से ही जूनियर नेता बन गया है जी, कह रहा है बनवाने का कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है।